माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्निंग सेशन। लास्ट वीडियो में हमने प्रोनाउन की एक ही काइंड पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम प्रोनाउन की दो काइंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनको हम यूज करते हैं किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए, पॉइंट करने के लिए। इसमें कौन कौन से आते हैं? दिस, दीज, दैट, दोज। ये वर्ड्स आप सबने बचपन में यकीनन पढ़े होंगे, आपको इनका यूजेज भी आता होगा। यहाँ पर सिर्फ ये बताना है कि ये इनको कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। दिस इज अ बुक, ये एक बुक है। जब करीब की चीज एक होगी तो हम दिस का वर्ड यूज करते हैं। दीज आर बुक्स, जब करीब की चीजें ज्यादा सारी होंगी तो हम उसके लिए दीज का वर्ड यूज करते हैं। तो ये दोनों हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये दोनों बुक्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा दैट टेबल इज मेड ऑफ वुड। वो टेबल वुड का बना हुआ है। कौन सा टेबल? वो वाला टेबल जो मेरे पास मौजूद नहीं है, दूर कहीं मौजूद है। तो एक ही टेबल है तो उसके लिए मैं दैट का वर्ड यूज करूंगी। गॉट इट? नेक्स्ट है दोज क्लॉथ आर वेरी चार्मिंग। वो वाले क्लॉथ बहुत ज्यादा चार्मिंग है। जो ज्यादा सारे क्लॉथ्स हैं और दूर पड़े हुए तो उनके लिए वर्ड यूज करते हैं दोज। दैट की प्लूरल फॉर्म होती है दोज। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये हैं चार डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दीज, दैट, दोज, जिनको हम यूज करते हैं किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए। नेक्स्ट, इनका यूजेज क्या है? टू कंट्रास्ट वन थिंग विद एन अदर थिंग। ये हम किस लिए यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के? जब कोई सी दो चीजें होती हैं जो एक दूसरे को ऑपोजिट होती हैं, तो हम इनमें वो इनको कंपेयर कर रहे होते हैं ऑपोजिट क्वालिटीज से, तो उसको हम कहते हैं, तब भी हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। दिस शू इज बेटर देन दैट वन, यानी ये शूज बेहतर है बनिस्बत दूसरे वन के। तो यहाँ पे हमने दिस यूज किया है और यहाँ पे हमने दैट यूज किया है, और हम एक शू को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एक यूजेज है। नेक्स्ट है दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट ऑफ योर्स। कि ये वाली बुक ज्यादा इंटरेस्टिंग है एज कंपेयर टू तुम्हारी बुक के, देन दैट ऑफ योर्स के, तुम्हारी की निस्बत। तो यहाँ पर दिस और दैट हमने यूज किया है दो चीजों को कंपेयर करने के लिए। क्लियर टू ऑल? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं दिस, दीज, दैट, दोज। एक और इस किस लिए हम यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव में? टू शो डिस्टेंस। जब हम दो चीजों में डिस्टेंस शो करने के लिए भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। जैसे लिखा है दिस स्कूल इज नियर बट दैट वन इज फार अवे। अब यहाँ पर हमने दिस और दैट का अगेन इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम दो स्कूलों को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि एक करीब है और एक दूर है। आई थिंक ये बहुत इजी है, आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो खुद के बारे में बताते हैं। रिफ्लेक्सिव का वर्ड निकला है रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अक्स, यानी कि खुद पे ही अक्स डालना। तो ये ऐसे प्रोनाउन है जो अपने बारे में बताते हैं, ये किसी और के बारे में नहीं बताते। अब ये हैं कुछ प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हिम, हर, इट, देम, आवर, योर एंड माय। हिम होगा जब पर्सनल प्रोनाउन, तो ये चेंज हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन के हिम सेल्फ। हर होगा तो हर सेल्फ, इट होगा तो इट सेल्फ, देम होगा तो देम सेल्फ। सेल्फ का मतलब तो आप सबको पता है, बचपन में आप सबने माई सेल्फ सब्जेक्ट पढ़ा, माई सेल्फ ऐसे पढ़ा हुआ है। तो उसमें क्या हम लिखते हैं? अपने बारे में ही लिखते हैं। तो इसी तरह ये प्रोनाउन भी जो है ये अपने बारे में ही बताता है। देम होगा तो देम सेल्फ, आवर होगा तो आवर सेल्फ, योर होगा तो योर सेल्फ, माय होगा तो माय सेल्फ, यानी अपने बारे में। इस प्रोनाउन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने बारे में ही बात करता है, ये और किसी की बात नहीं करता। तो देखिए, ये हैं कुछ सेंटेंसेस। बाबर हैज ब्रोकन ही स्लेट बाय हिमसेल्फ, यानी कि बाबर ने खुद ही अपनी स्लेट तोड़ दी है। तो यहाँ पर क्या है? वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है? हिमसेल्फ। हिमसेल्फ जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब ये किसकी बात कर रहा है? बाबर की बात कर रहा है। बाबर क्या है? एक बॉय है। बॉय के लिए हम ही का वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम ही भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा समझने में कि यहाँ पर तो हिमसेल्फ लिखा हुआ है और यहाँ पे बाबर आ रहा है, तो यहाँ पे हम ही भी लगा सकते हैं, मीनिंग उसका सेम ही रहेगा। तो ये क्या? ही हैज ब्रोकन हिज स्लेट बाय हिमसेल्फ। यहाँ पर हिमसेल्फ था तो ये किसकी बात कर रहा था? ही। ये प्रोनाउन हमेशा जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा उसी की बात कर रहा होगा। नेक्स्ट कम सारा हरसेल्फ कुक्स फूड डेली। अब पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है? हरसेल्फ। तो ये किसकी बात करे? सारा की। सारा शी है।
शी हरसेल्फ कुक्स फूड डेली। द डॉग हर्ट इटसेल्फ। अब ये डॉग है जो कि एक नाउन है, इसके लिए हम प्रोनाउन इट भी यूज करते हैं, यहाँ पे हम इट भी कर सकते हैं। इट हर्ट इटसेल्फ यानी कि डॉग जो है वो उसने खुद को ही हर्ट कर लिया। दे शुड कंप्लीट देयर असाइनमेंट बाय देमसेल्व्स। उनको खुद ही अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी चाहिए। पर्सनल प्रोनाउन सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है यहाँ पे? देमसेल्व्स। तो ये किसकी बात कर रहा है? दे की बात कर रहा है। इट सेल्फ था तो ये किसकी बात कर रहा था? इट की बात कर रहा था। वी रोट दिस बुक बाय अवर सेल्फ। ये बुक हमने खुद ही लिखी है। तो अवर सेल्फ जो है ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो किसकी बात कर रहा है? वी की बात कर रहा है। वी एक प्रोनाउन है। नेक्स्ट है यू शुड ट्राई टू राइट एप्लीकेशन बाय योर सेल्फ। यू है, योर सेल्फ है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो बात कर रहा है यू की। आई माई सेल्फ सॉ यू इन द जू। मैंने खुद तुम्हें देखा जू में। तो ये क्या है? माई सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो कि बात कर रहा है आई की। क्लियर टू ऑल? ओके।